भारत, भूत, वर्तमान और भविष्य। क्या है भारत? साउथ ईस्ट एशिया का एक देश जो सीमित क्षेत्रफल और सीमाओं के भीतर आता है। पर यह जमीन तो बदलती रही है, ये सीमाएं तो बढ़ती बिखरती रही हैं। पर फिर भी क्या कुछ है जो नहीं बदला? क्या है भारत? भारत वह राष्ट्र है जिसकी नींव एक विचार है। वो जमीन का टुकड़ा नहीं जो पर्वत और सागर के बीच लहराता है, बल्कि वो विचार जिसकी सोच पर पूरा विश्व लहराता है। वो राष्ट्र जहां बोध ने पहली बार अभिव्यक्ति पाई, जहां आंतरिक क्रांति को पहली बार महत्ता दी गई, जहां चेतना ने पहली बार ऊंचाई पाई। तो क्या यह मान लेना सही है कि इस भूमि की कोई कीमत नहीं? जिस तरह बोध को अभिव्यक्त होने के लिए एक शरीर की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह राष्ट्र की नींव में बसे मूल्यों को अभिव्यक्त होने के लिए भी एक भूमि की आवश्यकता पड़ती है। हर घट मेरे साइयां सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट के जा घट पर घट होए। तो क्या होगा अगर भारत राष्ट्र न रहा? वही होगा जो हर जंग में सेनापति के मारे जाने पर होता है। दिशाहीनता, अराजकता और अंत में पराधीनता। प्रमाण क्या है? पिछले कुछ दशकों में जैसे जैसे विश्व ने आधुनिक युग देखा है, वैसे वैसे इन मूल्यों का भी पतन हुआ है। बढ़ते और बढ़ते पहचानों और परिभाषाओं के बीच पूरे विश्व में सामाजिक व सांस्कृतिक पतन हुआ है। कहीं ब्लैक लाइव्स मैटर की आग है, कहीं शरणार्थियों की अवहेलना है। इन सब के बीच एकमात्र भारत राष्ट्र ही है जो स्मरण कराता है कि हमारी प्रथम पहचान तो एक अतृप्त चेतना है। भारत उस राम का देश है जिसने विश्व को त्याग और धीरज सिखाया। भारत उस कृष्ण का देश है जिसने विश्व को कर्मयोग सिखाया। भारत उन ऋषियों का देश है जिन्होंने विश्व को साक्षित्व बताया। और भारत उस बुद्ध का भी देश है जिसने विश्व को माया के भ्रम से जगाया। तो फिर अगर कोई पूछे भारत क्या है, तो भारत बोध, प्रेम और अहिंसा की जन्मभूमि है। वर्तमान, अब एक नया भारत। इस भारत का क्या कर्तव्य है? इस भारत पर क्या जिम्मेदारियां हैं? यह जानता है कि इसके पूर्वजों ने क्या बहुमूल्य भेंट दी है, पर यह इतना ईमानदार और सत्यनिष्ठ भी है कि जो गलतियां अतीत में की गई उन्हें न दोहराए। यह समझता है महत्ता मंगलयान बनाने की, समझता है महत्ता चांद पर जाने की, समझता है महत्ता आर्थिक और वैज्ञानिक विकास की। पर यह भी समझता है कि यह आर्थिक और वैज्ञानिक विकास किसी अर्थ का न रहेगा अगर इसने कीमत न समझी अंतर्मुखी हो जाने की। कोई तो कारण होगा कि विवेकानंद कमजोर न रह जाने पर, ताकत अर्जित करने पर इतना बल दिया करते थे। तो यह देश हर अर्थ में ताकत अर्जित करने का भी महत्व जानता है। यह अपनी कमियों की जिम्मेदारी उठाना जानता है, उनसे मुंह नहीं फेरता, उन पर पर्दा नहीं डालता। यह दोषारोपण और भेदभाव में नहीं, अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करने पर विश्वास रखता है। यह नया भारत है। यह अपनी संभावना जानता है। यह समझता है कि इसकी जनसंख्या का सबसे बड़ा तबका कार्यशील वर्ग में आता है, पर यह भी समझता है कि 70% जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे आता है। भविष्य,
एक नए भारत के निर्माण की आवश्यकता है। एक ऐसे भारत के निर्माण की आवश्यकता जो विवेकानंद के विश्वगुरु बनने के सपने को साकार करे, जो आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो पर अहिंसा और करुणा का भी प्रतिनिधि हो। पुरानी गलतियों को दोहराएगा नहीं, पर जो बहुमूल्य है उसे भुलाएगा भी नहीं। इसे अंग्रेजी बोलनी आती है, पर हिंदी की कीमत भी पहचानता है। ये उस भारत का निर्माण चाहता है। हर बच्चे को शिक्षा, हर वर्ग को शिक्षा, अवसर प्रदान करना चाहता है। अतीत में गलत लोगों को ताकत दी थी, आज्ञाकारिता ने बहुत क्षति पहुंचाई थी, पर अब ये जगना चाहता है, ये प्रश्न पूछना चाहता है। ये एक नए भारत का निर्माण चाहता है और ये जानता है कि सुंदर भारत के निर्माण के लिए हर भारतीय के जीवन का सुंदर होना अनिवार्य है। एक नया भारत का निर्माण चाहता है, एक सुंदर भारत का निर्माण चाहता है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।